तो दोस्तों आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज का सेशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत मजा आने वाला आपको है, तो मजा ले लेके सीखिए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, व्हाई आई ज्वाइन स्वामी लाइफ। अगर हमारे पास सपना ही नहीं है तो इस बिजनेस में हम चल ही नहीं पाएंगे, एक कदम भी हम नहीं चल पाएंगे। तो सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है कि भाई ये धंधा हमें करना किस लिए है, क्यों करना है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है, कौन सी ऐसी तकलीफ है हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में ऐसा कौन सा दर्द है जिस दर्द को हम स्वामी लाइफ से हटाना चाहते हैं। मेरा दर्द था मेरी दुकान, मैंने उसको साइड कर दिया। अब आपका दर्द क्या है? आपका जॉब है, आपकी दुकान है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। आप क्या, आपके लाइफ में दर्द है या फिर आपका कोई ड्रीम है? इन दो वजह से ही हर एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करता है। या तो उसका कोई दर्द होता है, उस दर्द को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए स्वामी करता है, या फिर उसका कोई सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए स्वामी लाइफ करता है। इन दो रीजन के अलावा कोई तीसरा रीजन नहीं है। यहाँ पे 100% सक्सेस के लिए 75% हमारा जो है वाई मैटर करता है। अगर आपको आपके काम करने का कारण पता है तो ये जो हाउ है ना, ये हाउ अपने आप कर लेंगे, अपने आप सीख जाएंगे, अपने आप कर लेंगे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप किससे पूछने के लिए जाएंगे, किससे ट्रेनिंग लेने के लिए जाएंगे? तो किसी ने बोला कि अरे किसी से ट्रेनिंग थोड़ी लेने के लिए जाए, हम सीधे सीधे घर से बाहर निकलेंगे, घर के जो हमारे सदस्य होंगे उनको बचाएंगे और आग बुझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी की ट्रेनिंग की जरूरत थोड़ी है। ऐसे ही जब आपको आपका मकसद क्लियर होगा ना, ट्रेनिंग की यहाँ पे जरूरत है, लेकिन आपको जो है, जो कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से आपको लेके आना पड़ता है, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि अब आपका मकसद आपके सामने है। अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप ऑटोमेटिक आएंगे भी, सीखेंगे भी। और मैंने आपको बताया कि अगर आपका मन सीखने का नहीं है ना, तो ऊपर वाला आ जाए ना, आपको हाथ से लिख के बताए, हाथ से समझाए ना, तो भी आप नहीं सीखेंगे अगर आपका सीखने का मन ना हो। तो अगर आप पैसा सच में कमाना चाहते हैं तो अच्छे से सीखिए, है ना, और अच्छे से सीख के कहीं ना कहीं उस चीज को अमल करिए, अप्लाई करिए और पैसा बनाइए, क्योंकि पैसा बनाना बहुत जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वाई कैसे हम लोग निकालेंगे, तो वाई ही निकालना है। आगे हम लोग वाई निकालेंगे, है ना, वाई निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंस आप समझिए, वाई की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपके पास काम करने का कारण है, रीजन है, तो आपको क्या है, रास्ते ऑटोमेटिक मिल जाएंगे, रास्ते अपने आप ढूंढ लेंगे, ऊपर वाला रास्ते ऑटोमेटिक आपको दे देगा, है ना। कैसे करना है वो आप ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अगर आपका व्हाई नहीं क्लियर है, अगर आपको पता ही नहीं इस काम को करना क्यों है, तो कैसे करना आप कभी सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं करना क्यों है, डेली का डेली ट्रेनिंग में आना क्यों है, क्योंकि आपको कुछ कोई आपका सपना ही नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से ये पूरा करना है, ये लेना, वो लेना है, या मेरी ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मुझे खत्म करना है, मुझे जॉब से निकलना है। अगर आपके पास कुछ है, या तो ड्रीम या तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम, एक्चुअली क्या चैलेंज उसको बोल सकते हैं, उस प्रॉब्लम चैलेंज को अगर खत्म करना है आपको, तो आप इस सिस्टम में क्या है, लगातार आएंगे भी, सीखेंगे भी, और कैसे करना वो ऑटोमेटिक आपको आ जाए। आपके पास इस बिजनेस को करने का एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए। अगर कारण नहीं है तो फिर इस बिजनेस में आप टिक ही नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। अब दोस्तों, स्वामी लाइफ में सपना कैसे बनाए और उसे पूरा करने का स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसेस। पहला क्या लिखा हुआ है, सपना कैसे बनाए और उसे पूरा करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहले तो यह है कि भाई सपने को अगर आपको पूरा करना है ना, तो सपना तो आपके पास होना चाहिए, है ना। आपके पास अगर सपना है ही नहीं तो फिर आप क्या सपना पूरा करेंगे? जब है ही नहीं सपना तो पूरा क्या करेंगे? स्टेप कौन से आप लेंगे? कोई स्टेप ही नहीं आप लेंगे, है ना। तो पहले तो हमारे पास सपना होना चाहिए ना। तो सपना आपके पास है या नहीं है? कितने लोगों के पास सपना है या नहीं है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, सपने की पहचान करें। सपने की पहचान के लिए यहाँ पे बताया क्या गया है, स्पष्ट करना होगा कि आपका सपना क्या है। मतलब आपको क्लियर करना होगा, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर करना होगा कि आप इस स्वामी लाइफ से पाना क्या चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, आप किस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब ऊंचाई का मतलब है कि भाई यहाँ पे आप क्या हासिल, कौन से पैसे में ऊंचाई में आप पहुंचना चाहते हो, या रैंक वाइज ऊंचाई में पहुंचना चाहते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में ऊंचाई में पहुंचना चाहते हो, आप कार लेना चाहते हो, आप घर लेना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, मतलब किस ऊंचाई तक आप जाना चाहते हो, वो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, एक बड़ी टीम बनाना। अब बड़ी टीम आप बनाना चाहते हो तो कितनी बड़ी टीम आप बनाना चाहते हो, या फिर आप टॉप लीडर बनना चाहते हो,
अपने सपने को क्लियर और मापने योग्य बनाएं, है ना। अगर आपको सपना बनाना है तो सपना किस तरीके से बनाना, ऐसे स्पष्ट और क्लियर बनाना है। स्पष्ट होगा आपका सपना, है ना, कि क्या आपका सपना है और आप किस ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं। आप आज डिसाइड करेंगे, फिक्स करेंगे, लिखेंगे कि मुझे जाना कहाँ, है ना। जैसे कि फाइनेंशियल फ्रीडम या बड़ी टीम बनाना या जो भी आपका सपना हो, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अपने सपने की पहचान करना है, यहाँ पे पॉइंट क्या कह रहा है, कम से कम आपको पता तो होना चाहिए ना। अगर आप फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं कामयाब होना चाहते हैं तो आपका कोई ना कोई सपना जरूर होना चाहिए। अगर आपका सपना नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए ये बिजनेस और ये धरती आपके लिए है ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है का कोई सपना नहीं है, और जिसका सपना नहीं है तो वो फिर समझ लीजिए इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता है। क्योंकि भाई आपका कोई तो सपना होगा, अपने घर बच्चों के लिए कुछ होगा, वाइफ के लिए कुछ होगा, माता के लिए, पिता के लिए कुछ होगा, नहीं कर किसी के लिए होगा तो खुद के लिए कुछ होगा, है ना। कोई ना कोई सपना तो जरूर आपका होगा। और जिस इंसान का सपना नहीं है तो समझ लीजिए ये बिजनेस उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि ये बिजनेस है, ड्रीमर्स का बिजनेस है। अगर आपका सपना नहीं है तो फिर ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। सपने की हमें पहचान करना है और उसके बाद में हमें सपने को लिखना है। सपने को लिखना है, अपने सपने को लिखित रूप में तैयार करें। आपका जो सपना है उसको लिखिए, इसे जितना हो सके स्पष्ट और विस्तार से लिखें। जब भी आप इसे पढ़ेंगे आपके अंदर एक प्रेरणा जो है जागृत होगी। अगर आपका सपना लिखा हुआ होगा, अगर आपका सपना लिखा हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंस्पिरेशन, प्रेरणा जगेगी। लेकिन अगर आपका सपना लिखा नहीं है ना तो आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन, कोई प्रेरणा जगेगी ही नहीं, क्योंकि आपका कोई सपना ही नहीं है। और जब सपना नहीं है तो सुबह उठने का कोई कारण नहीं है, काम करने का कोई कारण ही नहीं, प्लान दिखाने का कोई कारण ही नहीं है, लोगों को इनवाइट करने का कोई कारण ही नहीं है। तो जब कारण नहीं होगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे, हम काम ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारा कोई सपना होगा तो जरूर हम काम करेंगे। चलिए आगे चलते हैं और सपने को हम लिखते हैं। यहाँ पे 20 ड्रीम्स आपको लिखना है, 20 ड्रीम्स लिखना है। चलिए स्टार्ट कर लीजिए, डायरी पेन ओपन कर लीजिए और आप अपने सपने को लिखिए। कुछ भी, कम से कम आपको 20 सपने लिखने हैं। फटाफट आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और आगे का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको। तो सपने लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपका सपना कुछ भी हो सकता है, कोई भी सपना आपका हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपका सपना हो सकता है कि यार मुझे आईफोन यार लेना है, तो फोन का सपना हो सकता है। अगर आपके पास मान लीजिए जो भी आप मोबाइल है, उस मोबाइल से हो सकता है कि आप हैप्पी ना हो, खुश ना हो, आप बदलना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आप लिखिए कि यार मुझे ना ये वाला मोबाइल लेना है, 50,000 का लेना है, 1 लाख का लेना है, या जो भी आपको मोबाइल लेना है उसका आप ड्रीम बना सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप का ड्रीम है, अब यहाँ पे मैंने एप्पल दिया है एग्जाम्पल, आप कोई सा भी आप लैपटॉप ले सकते हैं। आपका सपना मैं आपको सिर्फ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हिंट देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपका सपना आप लिखिए, आपके हिसाब से आपका क्या सपना है। क्योंकि किसी भी इंसान को मोटिवेट किया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है, उसको ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन किसी भी इंसान को सपना नहीं दिया जा सकता। मेरा सपना जो है वो मेरा सपना, आपका सपना आपका होगा। तो कोई भी इंसान एक दूसरे को सपना नहीं दे सकता, सपना जो है वो आपका खुद का होगा। तो आपका सपना क्या है वो लिखिए, 20 सपने आपको लिखना है। अगला मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपका और क्या सपना हो सकता है। आपका कोई बाइक का सपना हो सकता है। अब यहाँ पे ये जो मैंने है ये एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया। अब आपकी कोई सी भी बाइक हो सकती है, ड्रीम बाइक आपकी जो भी हो, आपका बाइक का सपना हो सकता है ना। नेक्स्ट आगे और बताना चाहूंगा, आपकी और बड़ी गाड़ी लेने की, 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी लेने की अगर आपका जो है सपना हो तो वो भी आप सपना बना सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पुश करे, थोड़ा सा जोर जबरदस्ती करे आपसे काम करवाने की, ऐसा सपना बनाइए, है ना। ऐसा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ पॉसिबल ना हो, है ना, हो ही ना पाए, है ना। तो बाइक का आपका सपना हो सकता है। इसके बाद स्कूटी का आपका सपना हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारी हाउस वाइफ मैम है ना, उनका सपना तो है स्कूटी का, लेकिन उन्होंने सपना कैसे बनाया, क्या बनाया पता नहीं, मुझे नहीं पता, है ना। सपना बनाया है तो सपना सिर्फ ऐसे बोलने के लिए बनाया है या सच में एक्चुअली स्कूटी लेना चाहते हैं। अगर सच में आप लेना चाहते हैं तो स्कूटी ऐसे नहीं आएगी, स्कूटी ऐसे नहीं आएगी, स्कूटी के बराबर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। स्कूटी कब आएगी, जब आप स्कूटी के बराबर की कीमत आप अदा करेंगे, क्योंकि मार्केट से आपको कुछ लाना है ना, उसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो आपको क्या है, वही चीज लेनी है ना, पैसा ही तो लेना है। तो पैसे के बदले आप क्या यहाँ पे दे सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। जब आप वो कीमत अदा कर देंगे, वो चीज आप दे देंगे, आप इसमें से जो भी चाहते हैं ना वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने दिया नहीं ना तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गिव एंड टेक की पॉलिसी चलती है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तभी आप कहीं ना कहीं आपको कुछ मिलता है। हम खेत में जब बीज बोते हैं तभी हमें अनाज मिलता है, ऐसे थोड़ी मिलता है। ऐसे तो खरपतवार उगता है ना, जंगल उगता है,
हमें कभी वैसी चीज नहीं, हम जो एक्चुअली चाहते हैं वो हमें कभी नहीं मिलता है। हमें कहीं ना कहीं जो चाहिए उसके लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा। तो आप अगर स्कूटी लेना चाहते हैं, बाइक लेना चाहते हैं, लैपटॉप लेना चाहते हैं, मोबाइल लेना चाहते हैं, इसके बराबर की कीमत आप अपने अंदर क्रिएट कर दीजिए, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। अब ये कीमत आपको अदा करनी, कीमत आप कैसे अदा करेंगे? ज्यादा प्लान बोलकर, ज्यादा लोगों से मिलके, ज्यादा इन्विटेशन करके। जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे तो हर बार आप कीमत अदा करें, हर बार आप कीमत अदा करें। यहाँ पे आपका घर का सपना हो सकता है ना? तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी का घर का भी सपना हो सकता है। आगे यहाँ पे आपका किसी का कूलर का हो सकता है, किसी का फ्रिज का ड्रीम हो सकता है कि यार मुझे फ्रिज लेना है, मुझे कूलर लेना है। ये छोटे छोटे सपने हैं। अगर हम बताइए, हम मानव जीवन में अगर ये छोटी छोटी चीजें अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे मानव जीवन पे धिक्कार है, हमारे होने पर धिक्कार है कि हम एक 10-10 हजार 5-5 हजार रुपए वाली चीज अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो यार हम बड़ा काम कैसे करेंगे, है ना? तो ये छोटे छोटे ड्रीम्स बनाइए और पूरे करिए, क्योंकि जब आप छोटे छोटे ड्रीम्स बनाते और बना के पूरा करते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास जगता है कि यार अगर ये मैं कर सकता हूँ ना तो अगला भी कर सकता हूँ। अगर कूलर 5 हजार का ले सकता हूँ तो 10 हजार का फ्रिज भी ले सकता हूँ, 15 हजार का फ्रिज भी ले सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस आता है छोटे छोटे, जब आप कहीं ना कहीं स्टेप्स कंप्लीट करते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आगे चलना चाहूंगा। नेक्स्ट आपका एसी का भी ड्रीम हो सकता है। सिमरन मैम ने क्या है, स्वामी से पैसा कमा के खुद के घर पे एसी लगाई हुई है, खुद के घर पे एयर कंडीशनर लगवाया हुआ है। तो आप समझिए, है ना, हमारे छोटे छोटे ड्रीम्स अगर हम फैमिली लाइफ से, हमें मौका है, अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ से फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सच में करना चाहेंगे तभी कर पाएंगे, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और मैंने आपको फिर से वही बताना चाहूंगा, एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे बाइक हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे आपका घर हो, उसके बराबर की कीमत आपको देनी पड़ेगी। ये सब ऐसे नहीं आएगा, इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि आप देंगे क्या? आपका कार का सपना हो सकता है कि यार मुझे कार लेनी है। यहाँ पे किसी ने भी टाइप किया था चैट बॉक्स में। आपका यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना हो सकता है कि यार कहीं ना कहीं 3 साल 4 साल 5 साल बढ़िया से कदमदारी से काम कर लिया जाए और खूब सारा पैसा कमा लिया जाए, और पैसा कमाने के बाद क्या उसको इन्वेस्ट कर दिया जाए, इन्वेस्टमेंट से हमें ब्याज आता रहे और हम क्या करें, लाइफ एंजॉय करें, देश विदेश की यात्राएं करें, घूमें, इधर उधर जाएं, एंजॉय करें, पूरा भारत देखें, पैसा कंटिन्यू आता रहे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का आपका सपना हो सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका सपना हो सकता है बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का, जैसा यहाँ पे कविता मैम का ड्रीम था। किसी का ड्रीम हो सकता है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का सपना हो सकता है। कविता मैम का दूसरों की मदद करने का ड्रीम था। आपका सपना हो सकता है दूसरों की मदद करना। तो दूसरों की मदद आप कब कर पाएंगे? जब आपके पास भैया मनी होगा, जब आपके पास रोकड़ा होगा, तभी आप मदद कर पाएंगे। अगर गरीब है ना कोई इंसान, ना गरीब क्या है, सिर्फ आप इस चीज से समझिए कि अगर कोई भी इंसान, किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो वो क्या बड़ा काम कर सकता है, वो क्या समाज में हेल्प कर सकता है। अगर किसी की बेटी की शादी हो रही है, मान लीजिए, अब उस बेटी के घर पे मान लीजिए दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो वो क्या उस बेटी की हेल्प कर सकता है? अगर इसके पास खुद ही नहीं है, अगर कोई पर्सन उससे पैसा या कुछ भी मांगने के लिए आ गया, अब इसके पास पैसा खुद ही नहीं है, तो ये किसकी मदद कर पाएगा? ये किसी की मदद नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास पैसा है तो हम दिल खोल के दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर पैसा नहीं है तो हम खुद की मदद नहीं कर पा रहे, तो हम दूसरों की क्या करेंगे, है ना? अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे, हमारे ही खाने के लाले अगर पड़े हैं तो हम दूसरे की कैसे हेल्प कर पाएंगे? तो पैसा अगर आपके पास है तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इंसान की मदद कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। चाहे कोई भी अनाथ बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, मान लीजिए उसको आप पढ़ाना चाहते हैं, उसको खाना देना चाहते हैं, कपड़े देना चाहते हैं, कुछ भी उसकी मदद करना चाहते हैं, तो पैसे से तो हो पाएगा, है ना? तो कोई भी आपका सपना हो सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो है ड्रीम हो सकता है हैप्पी रिटायरमेंट का। जैसा कि निशा मैम का एक्चुअली ड्रीम है कि मुझे रिटायरमेंट एक्चुअली जल्दी लेना। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि मेरी जो गर्दन है वो हिलने लग जाए, ऐसे 60 साल की मैं हो जाऊं और गर्दन हिलने लग जाए और हो सकता है कि लाठी पकड़ के चलना पड़े। तो हम जो रिटायरमेंट है वो 60 साल में हम रिटायरमेंट नहीं चाहते हैं, हम रिटायरमेंट 3 से 5 साल में चाहते हैं। और रिटायरमेंट का मतलब है कि अपने पास इतना पैसा हो जाए कि हम जो चाहें वो कर सके। हम रिटायर हो गए, हमें कंटिन्यू पैसा आता रहे, हमने इतना बड़ा टीम बना दिया, इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया, सिर्फ इसे फोन से गाइड करना पड़ रहा, ऑटोमेटिक सारा काम चल रहा है ना? तो कहने का ये मतलब है कि आप रिटायरमेंट आपका ड्रीम हो सकता है ना? इसके बाद में नेक्स्ट है
कि आपका कर्जा मुक्त जीवन का सपना हो सकता है, कि कर्जा में यहाँ पे तो साथी हो सकता है कि जिनके ऊपर कर्जा हो, तो अगर आपके ऊपर कर्जा है तो ये बहुत बड़ा दर्द, ये बहुत बड़ी तकलीफ है, और ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर कर्जा होता है। बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा, बाकी लोगों को फील ही नहीं होगा, लेकिन जिसके ऊपर कर्जा है ना, उसका जो कलेजा है वो रोज रोज उसको नोच के खाता, मतलब नोच आता है, मतलब उसको हमेशा टेंशन 24 घंटे बनी रहती, प्रेशर बना ही रहता है, क्योंकि कभी भी ये जो मांगने वाले हैं कभी भी फोन कर देंगे। अच्छा खासा मूड है, अच्छा खासे मूड में कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब करते रहेंगे, प्रेशर बना रहेगा, हमेशा प्रेशर बना रहेगा। तो कर्जा वाली जो स्थिति है उससे अगर निकलना है ना, तो निकलने के लिए इसकी कीमत आप अदा करिए, कर्जा से आप बिल्कुल पार हो जाएंगे। और स्वामी जैसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है यहाँ पे, जब इतने सारे लीडर्स पैसे कमा रहे तो भैया आप क्यों नहीं कमा सकते? आप भी 100% कमा सकते हो, बस उन्होंने जो किया है वो आप भी कर दीजिए, आपको भी पैसा मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप ज्यादा खाली समय चाहते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, तो टाइम फ्रीडम भी यहाँ पे आपको मिलता है। अब आप देख लीजिए, जैसे राकेश सर हो गया, या फिर और भी यहाँ पे बहुत सारे तमाम लीडर्स हैं, इनको टाइम फ्रीडम ही तो है। सुबह 6 बजे जो सेशन चलता है वो अपनी मर्जी से करते हैं, सुबह 8 बजे का या शाम को 5:30 बजे का, या जो भी वो सेशन करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, कोई उनके ऊपर प्रेशर नहीं है। ये 8 बजे का जो सेशन अभी चल रहा है, तो यहाँ पे मेरी मर्जी के हिसाब से मैंने 8 बजे इसको डिजाइन किया हो, मेरी मर्जी से चल रहा, लेकिन अगर मैं इसको चाहूँ तो कल मैं इसको बंद कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्वामी ने, जब हमारे पास नेटवर्क बन जाता है, टीम बन जाती है, तो हम क्या है, अपने टाइम को जैसे चाहे वैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां चाहे वहां दे सकते हैं। अभी आज मैं सेशन घर से ले रहा हूँ, अगर मुझे कहीं जाना है, कहीं घूमना है, तो मुझे क्या दिक्कत है, मोबाइल चालू किया, मीटिंग चालू हो गई, है ना। तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास ये संभावना है कि हम टाइम फ्रीडम ले सकते हैं, हेल्थ फ्रीडम ले सकते हैं, मनी फ्रीडम, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। अब आप मुझे बताइए कि आपको चाहिए क्या 20 सपने आपके पूरे हो गए? ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ सपनों की हिंट दी है। अब आपका सपना क्या है वो आप अपनी डायरी में लिखिए। और जिन लोगों ने लिखा नहीं है ना, माफी आपसे चाहूंगा, आपको भले बुरा लगेगा, आपका इस बिजनेस में होगा कुछ भी नहीं। अगर आपने सपना लिखा नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा, गारंटेड। क्योंकि आपके पास जाना कहाँ पे है वो पता ही नहीं, आपको आपको पता नहीं है कि आपकी मंजिल क्या है। और जब मंजिल नहीं पता है ना, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आप गूगल मैप चालू करते हैं ना, तो गूगल मैप पे हमें डेस्टिनी डालनी पड़ती है कि हमें जाना कहाँ है। हम डाल देते हैं, गूगल मैप हमें ऑटोमेटिक बताने लगता है कि ये रास्ता है। अब आपको ये पता ही नहीं कि भैया पहुंचना कहाँ है, आप गूगल मैप पे कुछ डालने के लिए आपके पास है ही नहीं, अगर नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंचे, वहां जहाँ पे आए वहीं बने रहेंगे। सर लिख लीजिए, आपके फायदे की चीज है, क्योंकि अगर नहीं लिखा ना आपने तो आपका नुकसान होगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और हम सभी लोग यहाँ पे कामयाब होने के लिए आए हैं। अगर कामयाब होना है तो आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आपके पास सपना होना ही चाहिए। अगर आपको मंजिल या फिर आपका टारगेट नहीं पता है तो आप चलेंगे कैसे? चल ही नहीं पाएंगे ना। लिखा नहीं है, आपसे बिजनेस हो नहीं पाएगा, है ना। आप कोई दूसरा काम देख सकते हैं अगर आपने सपना नहीं लिखा है। लेकिन अगर आपका जो है जॉब करेंगे तो भैया वहां से कुछ तो, मान लीजिए आप वहां पर भी टारगेट बनाएंगे कि यार इतना कम से कम मिल जाए, कुछ तो टारगेट बनाएंगे ना। तो यहाँ पे बना लीजिए टारगेट, यहाँ पे तो कहीं ना कहीं जो बनाएंगे वो सब पॉसिबल हो सकता है। चलिए, ज्यादातर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का डन हो गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो ड्रीम आपने लिखा है उनको आप पूरा क्यों करना चाहते हैं, कुछ वजह आपको लिखना है। ये वजह आप अगर अभी लिख सकते हैं तो लिखिए, अदरवाइज कम से कम 3 वजह आपको लिखना है क्यों पूरा करना है। अगर मान लीजिए आपको मोबाइल लेना है तो क्यों लेना है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है, मेरा जो पुराना मोबाइल है वो खराब हो गया है, टूट गया या जो भी है ना। मुझे ब्रांडेड में पहुंचना है, मुझे कहीं ना कहीं एप्पल लेना है, अपना स्टेटस हाई करना है, जो भी है आपके पास जो भी रीजन है वो लिखिए, है ना। जो भी आपका सपना है वो लिखना है, और उस इन सपने को कहीं ना कहीं 3 कम से कम वजह आपको लिखना है। क्योंकि आपने ये सपना तो देख लिया, सपना आपने लिख लिया, लेकिन लिखने का कारण भी तो होना चाहिए ना, मतलब पूरा करने का रीजन भी तो होना चाहिए ना, पूरा करने का कारण भी तो होना चाहिए ना। तो वजह आपको लिखना है। आगे आते हैं, हर रोज सुबह उठने के बाद, हर रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले इस सपने को आप जोर जोर से पढ़ें। जो आपने सपने लिखे हैं ना, इनको रोज अपने आप को याद दिलाएं, रोज रोज पढ़ें और इनको विजुलाइज करें। आंखें बंद करके बैठ जाएं और आपके जो सपने हैं उनको आप अपने आंखें बंद करके पूरा होता हुआ देखें। अगर आपने कार का सपना देखा है ना, तो आंखें बंद करके आप इस तरीके से फील करिए कि यार मैं कार को ड्राइव कर रहा हूँ, एक तरीके से मैं कार चला रहा हूँ, यहाँ पे मेरा बेटा बैठा है, बेटी बैठी है या वाइफ बैठी है, जो भी है, माता पिता बैठे हैं कार में, और यहाँ से मैं यहाँ के लिए जा रहा हूँ, है ना। आप जो है महसूस करिए कि यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। अपने दिमाग में इमेज बनाइए, अपने दिमाग में नक्शा बनाइए, है ना। जो भी आपने सपना देखा है उसको रोज का रोज जो है उसके नक्शे बनाइए,
तभी आपका सपना, तब जल्दी आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि आपका दिमाग जो देख सकता है, जिस चीज पर वो विश्वास कर सकता है, उसको हकीकत में जरूर वो कंप्लीट करवा देगा। तो इसलिए क्या है, विजुलाइज करिए और अपने सपने को, अपने दिमाग को रोज दिखाइए, रोज दिखाइए, है ना, जिससे क्या है आपका दिमाग विश्वास कर सके और आपको रास्ते दे सके, आपको ऐसी चीजें बता सके, ऐसे लोग मिलवा सके जो आपके सपने को पूरा करवाएं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लक्ष्य तय करें। अब दोस्तों लक्ष्य क्या तय करना है, एग्जाम्पल मैं एक ड्रीम से यहाँ पे लेना चाहूंगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपको क्या है कि आपका मोबाइल लेना है, एग्जाम्पल मान लीजिए मोबाइल लेना है, या जो भी आपका पहला सपना है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, और जो है वो पैसा कितने लोगों को ज्वाइन करवा के आएगा, मतलब कितने जोड़े बनाने से आएगा, उसका कैलकुलेशन आप यहाँ पे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपके सपने को हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक महीने में 5 सदस्यों को अपनी टीम में जोड़ना चाहते हैं तो इसे एक लक्ष्य के रूप में तय करें। मतलब यह सिंपल सा कि जैसे आपको मोबाइल लेना है, तो मोबाइल लेने के लिए कितने लोग आपको चाहिए, आप टारगेट सेट करिए। आप मोबाइल का टारगेट आपने लिख लिया, ठीक है, इट्स ओके, इसको विजुलाइज करिए। अब लेकिन आपको मोबाइल लेना भी तो है ना, तो मोबाइल लेने के लिए जो करना पड़ेगा, जो एक्शन आपको लेने पड़ेंगे, एक्शन का आप टारगेट सेट करिए, एक्शन का। आप मोबाइल का मत सेट करिए, मोबाइल तो आपने लगा दिया, मोबाइल लगा दिया, लेकिन मोबाइल आएगा किस चीज से, आएगा कैसे, इतने लोगों को ज्वाइन करा के आएगा। तो वो टारगेट आप ये लीजिए कि मोबाइल के लिए इतना रुपया लगेगा, तो इतने रुपए कमाने के लिए मुझे इतने पेयर बनाने पड़ेंगे। एक पेयर का मुझे 1200 मिलता है, अब 1200 इंटू अब आपका जो भी अमाउंट बनता है वो कैलकुलेट करके आप अपने पेयर निकालिए, जोड़े निकालिए कि कितने लोगों को मुझे ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब वो ज्वाइन कराने का आप टारगेट सेट करिए और उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से आप इन्वाइट करिए, उसके हिसाब से आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका जो लक्ष्य है ना, पूरे होने की तरफ बढ़ जाएगा, वो प्रोसेस में आ जाएगा। लेकिन अगर ये आपने किया नहीं ना, तो फिर आपका लक्ष्य का जो पूरा होने का प्रोसेस है वो शुरुआत ही नहीं हुआ। आपने लक्ष्य सिर्फ सेट कर लिया है, सिर्फ डायरी में लिख लिया है, लेकिन आपने चलना स्टार्ट नहीं किया, है ना। अगर आपको दिल्ली जाना है, आपने गूगल मैप में सेट कर लिया, तो सेट तो आपने कर लिया, लेकिन जब तक आप आगे नहीं चलेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य के नजदीक नहीं पहुंचेंगे। अगर वहीं पर आप रुके हैं और सिर्फ लक्ष्य सिर्फ सेट करके बैठे हैं, तो वहां पर आप चाहे एक जन्म आप बैठे रहिए, कभी भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। तो आपने जो लक्ष्य सेट किया है, वहां तक पहुंचने के लिए, वहां तक कहीं ना कहीं जाने के लिए हमें क्या है, दूरी तय करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, रोज का रोज हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, रोज का रोज लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, और हमने जितने लोगों का लक्ष्य बनाया है उतने लोगों को जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट है प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट। आपने क्या किया, ये सब कर लिया, है ना। आपने कहीं ना कहीं सेट कर लिया कि मुझे इतने पेयर बनाने पड़ेंगे, मतलब आपको मोबाइल लेना है, या आपको कूलर, फ्रिज, एसी कुछ भी लेना है, बाइक लेना है, लैपटॉप लेना है, या फिर कार लेना है, इतने लोगों को कहीं ना कहीं ज्वाइन कराना पड़ेगा। अब इसके बाद प्लानिंग करना और टाइम को मैनेज करना, है ना। प्लानिंग करना और उसके बाद टाइम को मैनेज करना, क्योंकि टाइम को मैनेज किए बिना आपका जो सपना है वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है, एक ठोस योजना बनाएं, मतलब योजना का मतलब है प्लानिंग आप करें। प्लानिंग के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे प्लानिंग करना है, कितने पेयर आपको चाहिए वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। योजना आपने बनाया कि आप कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। अपने समय को प्रभावी ढंग से मैनेज करें। प्रभावी ढंग से मैनेज करने का मतलब है स्वामी के लिए हर दिन कुछ समय निर्धारित करें, एक टाइम फिक्स करें। आप जॉब करते हैं, दुकान चलाते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, कोई भी आप काम कर रहे हो, आपका वो काम चालू रखिए। उसके साथ अब स्वामी को आप कितना टाइम देंगे वो एक टाइम फिक्स करिए, टाइम डिसाइड करिए। ऐसे नहीं जब मनाया तब कर दिया, जब मनाया नहीं किया। टाइम डिसाइड करिए, मुझे डेली 3 घंटा देना है, 4 घंटे देना है। अब 3 घंटे आपने डिसाइड कर लिया, तो ये आपका स्वामी वर्किंग स्टार्ट हो जाना चाहिए, फिर आपका कोई दूसरा काम नहीं चलेगा। 3 घंटे आपने टाइम निकाला, तो 3 घंटे प्योर स्वामी स्वामी स्वामी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। समय आप निकालिए, टाइम को अपने मैनेज करिए, क्योंकि अगर आप जो है कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं ना, तो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा, है ना। टाइम मैनेज करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज मैनेज करना पड़ेगा, कब कैसे क्या करना है, उन चीजों को क्या है शेड्यूल आपको करना पड़ेगा, है ना। तभी कहीं ना कहीं आपका सपना साकार हो सकता है, तभी आपका सपना पूरा हो सकता है, ऐसे हो नहीं पाएगा। और हम सपना सभी पूरा करना चाहते हैं, तो ये इस सपने को कंप्लीट करने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक है, जरूरी है। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टीम और नेटवर्क का निर्माण करें, है ना। टीम और नेटवर्क का निर्माण करें, इसके लिए यहाँ पे लिखा है कि अपने नेटवर्क को लगातार बढ़ाते हैं। आपके नेटवर्क में लगातार नई भर्ती होती रहे, नए लोग ज्वाइन करते रहे, नए लोगों से जुड़े,
आप खुद ब खुद कहीं न कहीं अगर आपको नए लोगों को जोड़ना है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलिए, है ना? नए लोगों को अगर आपको जॉइन कराना है तो आप नए लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलिए, अपने विज़न से उनको परिचित कराइए। आपका विज़न क्या है? आप कहीं न कहीं भारत में लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं, ग भारत से गरीबी हटाना चाहते हैं। आप अपने जैसे लोगों को तैयार कर रहे हैं, आप उनको बताइए कि मेरा मकसद क्या है कि मैं 100 लोगों को रोज़गार देना चाहता हूँ, 500, 1000। मेरा जो पर्पस है, मेरा जो लक्ष्य है, मुझे 10 करोड़पति तैयार करना है, मेरा ये मकसद है, मेरा इसी मकसद के लिए मैं काम कर रहा हूँ, है ना? राकेश सर का 25 करोड़पति बनाने का टारगेट है, उन 25 करोड़पति में से मेरे को कहीं न कहीं 10 करोड़पति क्रिएट करके देने हैं, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मतलब आपका क्या मकसद है? आप दुनिया के लिए या लोगों के लिए या आप अपने आस-पास के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? आपका कुछ सोच बड़ा बनाइए, है ना? क्योंकि क्या है, अगर सिर्फ़ हम हमारे बारे में सोच रहे हैं तो हमारी सोच बहुत छोटी है। अगर सिर्फ़ हमारे खाने-पीने, हमारा घर राशन-पानी के बारे में हम सोच रहे हैं तो हमारी सोच छोटी है, इसको बड़ी करिए। जैसे कहीं न कहीं जब हम बड़ी सोच कर लेते हैं ना, एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई इंसान है जिसको कहीं न कहीं मान लीजिए किसी कंपनी में काम करता है, वो सिर्फ़ अपनी सैलरी के लिए अगर जीता है ना, अपनी सैलरी के लिए, तो उसका मालिक जो है कहता है अरे चलो ठीक है, इसको ठीक है। लेकिन अगर उसी कंपनी में कोई इंसान ना लोगों के लिए करने लगता है, वो अपनी सैलरी से लोगों को दान भी करने लग जाता है, लोगों को हेल्प भी कर देता है, बहुत सारे काम वो कर देता है, तो उसका मालिक उस पे खुश रहता है, कहता है यार ये बंदा ना बहुत बढ़िया है। वो कहीं न कहीं उसका जो मालिक होगा ना, उसको एक्स्ट्रा हेल्प देने लग जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा भी देने लग जाएगा, हो सकता है ना? लेकिन कहीं न कहीं उसका जो मालिक होगा उस पर खुश होगा और उसकी मदद ज़रूर करना कोशिश करेगा, कैसे भी करके उसका प्रमोशन करवा देगा, कुछ भी करवा देगा। तो ऊपर वाला भी कहीं न कहीं हमसे हैप्पी कब होगा? अगर हम सिर्फ़ अपना घर-बार देख रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, तो भैया कहता है ये तो बंदा सिर्फ़ सेल्फ़िश है ना, सिर्फ़ अपना सिर्फ़ सोच रहा है। लेकिन अगर हम लोगों के लिए, देश समाज के लिए, दुनिया के लिए सोचने लग जाते हैं, तो ऊपर वाला भी हमसे खुश होता है कि यार कुछ तो ये करने क्योंकि आप देख लिए प्रकृति का क्या नियम है, आप प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी आप मान लीजिए, प्रकृति का नियम क्या है? हमेशा आप क्या है बीज थोड़ा-सा डालते हैं लेकिन आपको फसल जो मिलती है कई गुना ज़्यादा मिलती है। प्रकृति हमेशा क्या करती है जितना भी हम उसको देने की कोशिश करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा लौटाती है। आप दुनिया के बारे में, देश के बारे में, लोगों के लिए थोड़ा-सा करके तो देखिए, आपको इतना वापस मिलेगा, आप सँभाल नहीं पाएँगे। आप जो है खुले दिल से, ईमानदारी से, कहीं न कहीं पूरे लालच में नहीं, स्वतंत्र दिल से, खुले मन से लोगों के लिए आप करके तो देखिए। खुशी भी आपको बहुत मिलेगी और आपको रिटर्न में बहुत कुछ मिलेगा, है ना? करके देखिए तो फिर आपको पता आगे आते हैं आगे नेक्स्ट है कि शिक्षा और ट्रेनिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता पाने के लिए आपको खुद को लगातार अपडेट करना होगा, नए स्किल सीखें, ट्रेनिंग में हिस्सा लें, दूसरों के अनुभवों से सीखें। देखिए क्या है, हर जो एप्लीकेशन आज आपके मोबाइल में है, व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप अपने आप को अपडेट कर रहा है, यूट्यूब अपने आप को अपडेट कर रहा है, फेसबुक है, इंस्टा, हर ऐप है या हर कंपनी अपने आप को अपडेट कर रही है। अगर मान लीजिए कोई भी आप बाइक लेके आते हैं, वही बाइक 1 साल के बाद आप लीजिए जाके, उस बाइक में कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, अपडेट मिलेगी। कार आप लेना चाहते हैं, अब आप जो है आज कार लीजिए, 1 साल बाद फिर कार लीजिए। आप देखिएगा उस नई कार में आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, हर चीज़ भैया अपडेट कर रही है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे ना, तो मार्केट से बाहर हो जाएँगे, गायब हो जाएँगे, खत्म हो जाएँगे। तो हमें क्या करना है, समय के हिसाब से चलना है, प्रकृति के हिसाब से बदलना है, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हमारी साँसें बदल रही हैं, हमारी उम्र बदल रही है, हमारा ब्लड बदल रहा, हमारी जितनी भी 3 ट्रिलियन कोशिकाएँ हैं, हर रोज़ बदल रही, हर सेकंड बदल रही। तो भैया जब सब कुछ बदल रहा तो तुम क्यों एक जगह पे टिके हो, क्यों एक जगह पे रुके हो? तुम भी बदलो अपने आप को, क्योंकि प्रगति कहाँ पे है? बदलाव में है। तरक्की कहाँ पे है? बदलाव में है। ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी सड़ जाते हैं। कोई भी आप दुकान देख लीजिए, अगर जो है कहीं न कहीं कोई भी एक दुकान मान लीजिए आपने खोली, उस दुकान को आप 50 साल ऐसे ही चलाइए, आपकी दुकान पे पूछने कोई नहीं आएगा। लेकिन आप दुकान खोलिए और हर साल दुकान में क्या है, कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ उसमें पेंटिंग हो गया, बैनर हो गया, पोस्टर हो गया, हर साल बैनर लगाइए, हर साल कुछ ना कुछ अपडेट, कुछ ना कुछ अपडेट, आपकी दुकान देखिए बढ़िया चलेगी। क्योंकि मैंने दुकान भी चलाया तो मुझे भी एक्सपीरियंस है एक्चुअली दुकान का। तो हम लोग क्या करते थे, हर साल हमारा टारगेट होता था कि जुलाई स्टार्ट होने से पहले हम लोग बढ़िया सा बैनर बनवाते थे, बढ़िया सा। क्यों बनवाते थे? क्योंकि कहीं न कहीं जुलाई में बच्चों के स्कूल खुलते थे और वहाँ से हमें स्कॉलर फॉर्म मिलने का चांस होता था, तो हर साल हम
नया बैनर छपवाते थे, तो हमारे धंधे को क्या हम अपडेट करते थे। अपडेट हर साल नया बैनर, है ना, दुकान में कुछ ना कुछ टिप टाप चलता रहता, कुछ चलता रहता था, मतलब कस्टमर को आकर्षित करने के। भाई ऊपर वाले को या फिर आप नए कस्टमर को कैसे आप आकर्षित करोगे जब आपको कस्टमर पसंद ही नहीं करेगा, आपकी वेशभूषा, आपके बात करने का तरीका, आपके अंदर कुछ उसको बदलाव नहीं दिखेगा, कैसे कस्टमर आपसे प्रभावित होगा। अगर आप प्रभावित नहीं कर पाए तो कैसे आप लोगों को ज्वाइन करवा पाएंगे। लोगों को ज्वाइन करवाने के लिए कंपनी का प्लान और प्रोडक्ट इतना मैटर नहीं करता है। जो चीजें है ना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गया, इनवाइट हो गया, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर जो करता है ना, वो आप मैटर करते हो, क्योंकि ये धंधा आपसे ही शुरू होता है, आपके ऊपर खत्म होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये लोग बहुत अच्छा प्लान दिखाते होंगे, ये लोग बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडल कर लेते हो, यार बात वो है ही नहीं। सब लोग वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में भी बदलाव है, और कुछ ना कुछ तो वो आपसे बेहतर कर रहे हैं, इसीलिए बढ़िया से रिजल्ट वो निकाल पा रहे हैं। तो अपने अंदर बदलाव लाइए, लोगों को प्रभावित करिए, क्योंकि अगर आपने लोगों को प्रभावित कर दिया, अगर आपने लोगों को हैप्पी कर दिया, आपने लोगों को खुश कर दिया ना, तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। अगर किसी ने आपको पसंद किया ना, तो आपका प्रोडक्ट भी पसंद करेगा, आपका प्लान भी पसंद करेगा। अगर आपकी को पसंद नहीं किया, तो ना आपका प्रोडक्ट पसंद करेगा, ना आपका प्लान पसंद करेगा। पसंद आपको करना चाहिए, तो भैया अपने आप को पसंदीदा बनाइए ना। इस बिजनेस में हमारे को अगर पैसा लगाना है, तो कहाँ पे पैसा लगाना, अपने खुद के ऊपर पैसा लगाना। और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट है, कोई ऑफिस हमें खोलना जरूरी नहीं, ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है वो तो हमारी ये है, हमारी बॉडी, हमारी दुकान है, हमारा जो मुंह है, हमारा शटर है। अब दिन भर में आपका जो मुंह है ना, कितने प्लान बोल रहा है, आपका शटर दिन में खुलता है भी है नहीं खुलता है। यहाँ पे बहुत से साथी हैं जिनका शटर हो सकता है महीनों से ना खुला हो। यहाँ पे अगर मैं पूछूं, अब वो सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे किसको बोला जा रहा है ना, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका शटर महीनों से नहीं खुला होगा। भैया तुम्हारी ये बॉडी तुम्हारी दुकान है, वो तुम्हारा शटर है। अगर आपका शटर नहीं खुल रहा है ना, कस्टमर नहीं पूछेगा। हम लोग क्या है बोलते थे हमारी भाषा में, यार जब बारिश का सीजन आ जाता था, बारिश के सीजन में हम लोग मक्खी मार देते दुकान पे है ना, मतलब कस्टमर नहीं आता था, तो हम लोग देसी बात मक्खी मार रहे हैं ऐसा बोल देते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं अब आपका अगर शटर नहीं खुल रहा है ना, तो आप ऐसे ही करेंगे, है ना। आपका शटर और आपका ये जो दुकान है ना, ये आपका दुकान है, आपकी बॉडी, आपका मुंह जो है वो आपका शटर है। शटर नहीं खुल रहा, दुकान आपकी नहीं खुल रही, तो धंधा कहाँ से होगा, होगा ही नहीं। अगर आपका शटर खुल रहा, दुकान खुल रही, धंधा जरूर होगा, है ना। आपने दुकान खोल के रखी है, कस्टमर आएगा, शाम तक कोई भी आए जरूर आएगा कस्टमर, है ना। आपने शटर ओपन किया, प्लान अगर आपने बोला है 10-5 लोगों को प्लान आपने बोला है, कोई ना कोई कस्टमर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आप उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे। एक्शन ले, इसके बाद दोस्तों एक्शन ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कार्य करना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। कार्य ही अगर नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। जो योजना आपने बनाई है उसे फॉलो करें, और बिना रुके छोटे छोटे कदम उठाते रहें। कहने का ये मतलब है कि रोज काम करें, रोज प्लान दिखाएं। ऐसा नहीं कि एक दिन आप गुस्से में आ गए, 10 प्लान कर दिया, अब इसके बाद एक हफ्ते बैठ के आप मातम बना रहे हैं, आप सन्नाटा आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आपके दिन में 3 प्लान हो, लेकिन रोज 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 प्लान करें, है ना। आगे चलते हैं। लंबे समय तक धैर्य रखें, लंबे समय तक धैर्य रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी धंधा हो, ऐसा नहीं कि जादू की कोई छड़ी नहीं है कि आप घुमाएंगे और बस करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। मेरी फोटोकॉपी की दुकान मैंने जहाँ पे खोली थी, मुझे 3 साल लग गए थे दुकान को जमाने के लिए, 3 साल लग गए। और 3 सालों में मैंने बहुत कम कमाया था, ज्यादा नहीं कमाया था, कमाई तो 3 साल के बाद शुरुआत हुई थी। ऐसे ही हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है। जब हम पहले साल स्टार्टअप करते हैं, तो यहाँ पे 100% हमें मेहनत करनी पड़ती है, और रिजल्ट 10-5% आता है। लेकिन वही जब हम 1 साल गुजार देते हैं ना, तो 1 साल के बाद हमारी जो मेहनत है वो 75% हो जाती है, मेहनत हो जाती है, और हमारा रिजल्ट 25% तक पहुंच जाता है। और ये हर साल इम्प्रूव होता रहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता तुरंत नहीं मिलती है, यह धैर्य और निरंतरता की मांग करता है। नियमित रूप से अपने प्रयासों को जारी रखें और अपने सपने के प्रति समर्पित रहें। आपने जो सपना बनाया ना, उसके प्रति समर्पित रहें। समर्पित का मतलब है उस सपने को पूरा ही करना है, उसके पीछे लगे रहें, और वो सपना जो आपसे एक्शन दिलवाता है, वो एक्शन फटाफट लेते रहें। आगे चलते हैं। रिजल्ट एनालिसिस करें। मान लीजिए आप डेली का डेली काम करें, तो काम जो आप कर रहे हैं उसका एनालिसिस भी करें। समय समय पर अपने परिणामों का विश्लेषण करें। यह देखना जरूरी है कि आपने कहाँ तक प्रगति की है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। अगर आप अपना खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो
तो आपने देखा होगा रोड पे लिखा होगा कि कार प्रगति पर है, तो भैया रोड पर जो बोर्ड लगा देते हैं तो वहां पे दिखता है ना कि हाँ इतनी सड़क बन गई, इतनी बाकी है ना। आप लोगों ने देखा होगा आते जाते कि कार्य प्रगति पर है, मतलब इतनी बन गई है, इतनी बाकी है। ऐसे ही आपका भी कार्य दिखना चाहिए आपको, मुझे नहीं, आपको दिखना चाहिए कि आपका कार्य कितनी प्रगति पर है, अच्छा मतलब प्रगति हो भी रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए क्या है, जब आप खुद का एनालिसिस करेंगे तब आप वो जान पाएंगे, और जब आप एनालिसिस कर पाएंगे तो आप उस पर सुधार भी कर पाएंगे। अगर आप इनवाइट करें तो 10 को आपने इनवाइट किया, 10 में से 2 लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको अपने इन्विटेशन में इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा। अगर आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से आपके पास 1 ज्वाइनिंग आई, 2 ज्वाइनिंग आई, तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्लान में या फिर क्लोजिंग में या फिर अर्जेंसी में आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 प्लान आपने किए, 10 में से 2 ही ज्वाइनिंग आ रही, तो इसका मतलब रेशियो कम है, यहाँ पे क्या है जरूरत है। तो वो पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो एनालिसिस से पता चलेगा। तो खुद का एनालिसिस करें। आगे चलते हैं, सपना पूरा होने पर दोस्तों जश्न मनाएं। आपने जो सपना पूरा हो गया ना, जैसे अभी यहाँ पे कई सारे लोगों ने सपना पूरा किया है, यहाँ पे निशा मैम ने अपने हस्बैंड को मोबाइल गिफ्ट किया था, है ना। ऐसे जो भी आपका सपना पूरा होता है, सपना पूरा करिए, उसको जश्न मनाइए उसका, क्योंकि जो सपने हम पूरे करते हैं, जब हम जश्न मनाते हैं तो हमारे दिमाग को सिग्नल देते हैं कि भाई ये हमने फतेह हासिल कर लिया है, ये हमने टारगेट पूरा कर लिया, अब हम कहीं ना कहीं दूसरे टारगेट के लिए तैयार हैं, दूसरा भी हम टारगेट पूरा करेंगे, है ना। तो जब आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचते हैं तो खुद को पुरस्कृत करें, है ना, खुद को रिवॉर्ड दें, खुद को कहीं ना कहीं जश्न मनाएं। यह आपको और भी ऊंचे लक्ष्यों की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम सेटिंग पे था। अभी मैं आपको लास्ट जो स्लाइड बची है वो आपको बताना चाहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज लिखी हुई है, क्या ऐसे पूरा होगा ड्रीम आपका, है ना, क्या ऐसे पूरा होगा ड्रीम आपका। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है। अब ड्रीम अगर दोस्तों हमें पूरा करना है तो ऐसे करके क्या ड्रीम आपका पूरा हो जाएगा, बताइए जरा चैट बॉक्स में, सो तो नहीं गए, क्या ऐसे करके ड्रीम से पूरा हो पाएगा। ऐसे करके हमारा ड्रीम नहीं पूरा होगा, है ना। मेहनत करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और भागने के लिए ज्यादा टाइम नहीं भागना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, हर हर लीडर का एक टाइम पीरियड होता है भागने का, स्ट्रगल टाइम हर लीडर का लाइफ टाइम के लिए स्ट्रगल टाइम नहीं रहता है। वो टाइम पीरियड क्या है आपका, जैसे मान लीजिए पहला जो साल स्टार्ट होता है वो स्ट्रगल ही टाइम होता है, स्ट्रगल टाइम होता है। उस टाइम पीरियड को आप गुजार लेंगे ना, तो आगे जो है आपको सुनहरा एक्चुअली सफर मिल जाएगा, सुनहरी रोड मिल जाएगी, बेहतरीन रोड मिल जाएगी। लेकिन पहले जो स्ट्रगल है ना, सबसे पहले उसको क्रॉस तो करिए, उसी में हम अटक जाते हैं। तो ऐसे अगर हम रहेंगे ना, तो ऐसे हमारा सपना कभी नहीं पूरा हो पाएगा। सपने को पूरा करना है तो हमें दम लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हमारा सपना पूरा होगा। आगे आते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया ऐसे ड्रीम हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या जो है आज से हम एक्शन लेंगे। आपने सपना बनाया है, इस सपने को पूरा करने के लिए क्या हम डेली का डेली एक्शन लेंगे। आप अपने दम पे, अपने स्तर पर, युद्ध स्तर पर अपने जो है कहीं ना कहीं एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए कि यार युद्ध चल रहा, वर्ल्ड वॉर चल रहा, मुझे मेरे इस सपने को पूरा करना ही करना है। दुनिया की कोई ताकत मुझे इस सपने को पूरा करने से नहीं रोक सकती है ना। ऐसी सोच के साथ आप काम करिए, है ना। एक्शन प्लान बनाएं। एक्शन प्लान में मैंने आपको बताया कि हाँ वो कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो कीमत अदा करने के लिए एक्शन प्लान में आप बनाएंगे क्या, अगर ये मोबाइल लेना तो इस मोबाइल के लिए कितने प्लान, कितने जोड़े बनाने पड़ेंगे, और इस जोड़ों को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने के लिए कितने इन्विटेशन, कितनी लिस्ट, ये सब क्या है एक्शन प्लान इसका बनाइए। इसके बाद डेली 3000 लेने के लिए आपको करना क्या होगा, इन सब चीजों में मास्टरी आपको करनी है। खत्म, ये इतना चीजें सीख लीजिए बस, और कुछ नहीं आपको सीखना है, इन सब चीजों में मास्टरी करनी है। इन सब चीजों को मास्टरी आप कर लेंगे, बस हो गया काम, है ना। तो इन सब चीजों की मास्टरी के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक एक दिन निकालेंगे और एक एक दिन में खत्म करेंगे, एक एक दिन में खत्म। ओके, अब यहाँ पे ये हमारी लास्ट स्टेप है। यहाँ पे 12th मंथ इनकम प्लान है दोस्तों, 12 महीने का एक इनकम प्लान मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप इस इनकम प्लान के हिसाब से 12 महीने, सिर्फ एक साल अगर आप काम कर लेना तो कितना आप कमा सकते हैं, वो आपको दिखाना चाहूंगा। तो ध्यान से देखिए, एक साल का, सिर्फ एक ही साल का है ना, ज्यादा नहीं, एक साल का मैं दिखाने के लिए आपको जा रहा हूँ। तो एक साल के लिए पहला यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यू पोजीशन पर आप हैं, आपकी आईडी लगी है, आपका लेफ्ट है, आपका राइट है, यू पोजीशन पर आप हैं, ये आप हैं, है ना। आप सभी लोग अपने आप को महसूस कर लीजिए। आपके 2 गोल लेफ्ट में बनाने, एक जो है 2 गोल राइट में बनाने। ये कितने दिन में आपको बनाने हैं, ये 1 महीने में बनाने हैं।
क्या 2 गोल्ड लेफ्ट, क्या 2 गोल्ड राइट आप एक महीने में बना सकते हैं? चैट बॉक्स में बताइए। क्या 2 गोल्ड लेफ्ट में 2 गोल्ड राइट में बनाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? यस, अमृत सर कह रहे हैं कि यस बना सकते हैं। 2 गोल्ड बनाना क्या बहुत हार्ड है क्या? 2 गोल्ड बनाना बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल आसान सा है। आपके लेफ्ट राइट में 2 गोल्ड लेफ्ट में बनाना है, 2 गोल्ड राइट में बनाना है। सिर्फ आसान सा, बिल्कुल आसान सा काम करना है, और अगर आप मेहनत करेंगे ना 10-10 बन जाएंगे। यहाँ पे तो मैंने जो है बहुत ही कम संख्या लिखी, बहुत ही कम संख्या लिखी है। मतलब एक प्रेशर के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 गोल्ड लेफ्ट में 2 गोल्ड राइट, प्रेशर के हिसाब से। लेकिन जब आप बनाने के लिए जाएंगे ना, आराम से 10-15 गोल्ड आराम से आप एक महीने में बना सकते हैं, आराम से बना लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये एक्चुअली पुराना पीपीटी, तो जुलाई मंथ कोई सा भी हो, आप जुलाई से इसको हम लोग पकड़ रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक महीने में लेफ्ट में 2 गोल्ड राइट में 2 गोल्ड आपने बनाया। जुलाई की जगह आप अब ये मान लीजिए सितंबर, मान लीजिए सितंबर, है ना। कुछ भी मैटर नहीं करता है, हम यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन समझ रहे हैं। ओके, पहले महीने आपने क्या किया, 2 गोल्ड लेफ्ट 2 गोल्ड, 4 लोगों को आपने गोल्ड बनाया, आपका इनकम 3,000 रुपये होगा, है ना। आप टीडीएस बाद में काट लीजिएगा, मोटा मोटा हम लोग समझ लेते हैं। एक महीने में आपने अगर 4 गोल्ड बनाया तो आपका इनकम 3,000 हो गया। अब ये जो 2-2 गोल्ड आए हैं ना, सेम प्लानिंग इनके साथ वही करना है। सेम प्लानिंग क्या करना है, इनकी हेल्प करनी है, इनकी मदद करनी है। इनको अगले एक महीने में इनके लेफ्ट में 2, इनके राइट में 2 गोल्ड बनवाने हैं। अब गोल्ड बनवाने के लिए उनकी लिस्ट निकलवाइए, लिस्ट पर काम करिए और उनका फटाफट इनकम करवाइए, फटाफट 2 गोल्ड बनवाइए, है ना। और 2-2 गोल्ड आसानी से बनाया जा सकता है। अगर दूसरे महीने हम ये प्रक्रिया करें तो दूसरे महीने में हमारे जो है 2 गोल्ड लेफ्ट में है, 2 गोल्ड राइट में है, यानी 4 लोग हैं। अब 4 लोग क्या करेंगे, 2 गोल्ड लेफ्ट में 2 गोल्ड राइट में अगर बनाएंगे तो यहाँ पे टोटल हमारे पास गोल्ड कितने बन जाएंगे, 8 गोल्ड बनेंगे, है ना। 8 गोल्ड बनते हैं तो 8 गोल्ड का जो आपका मैचिंग होगा, मैचिंग यहाँ पे होगा आपका जो है, मान लीजिए, तो सॉरी, यहाँ पे 2 गोल्ड लेफ्ट में बनेंगे, 4 लोग इधर हैं, हाँ, आपके 2 गोल्ड इधर हैं, 2 गोल्ड इधर हैं, तो यहाँ पे टोटल 4 गोल्ड हैं। अब ये 4 गोल्ड अगर 2-2 गोल्ड बनाए, यहाँ पे अभी डुप्लीकेशन नहीं दिखाया गया, सिर्फ कहीं ना कहीं वैसे दिखाया गया है। तो आपका जो है टोटल गोल्ड बनते हैं वो 8 गोल्ड बनते हैं। और 8 गोल्ड बनने का मतलब है यह है कि यहाँ पे जो इनकम आपका बनेगा, 6,000 रुपये आपका इनकम बनेगा, 6,000 रुपये आपका इनकम बनेगा, है ना। तीसरे महीने में हम लोग चलते हैं। तीसरे महीने में अगर हम जाएंगे, तीसरे महीने में हम जाएंगे तो तीसरे महीने में यही जो 8 गोल्ड है, अब इन 8 गोल्डों को सेम प्लानिंग देना कि भैया अगले महीने सिर्फ और सिर्फ 2 गोल्ड आप बनाइए, है ना। 2 गोल्ड अगर आप बनाएंगे तो 2 गोल्ड बनाने से कहीं ना कहीं अगले महीने जो आपके गोल्ड बन के तैयार होंगे, 16 गोल्ड आपके बन के तैयार होंगे। इनकम आपका निकल के आएगा 16,000, सॉरी 12,000। आपका अगले महीने जो इनकम आएगा, ये 3 महीने में आपकी इनकम, और तीसरे महीने की इनकम निकल के आई है 12,000 रुपये। अब इसको चौथे महीने सेम डुप्लीकेट करिए। चौथे महीने अगर आप इसको करते हैं तो हमारे जो गोल्ड निकल के आते हैं 32 गोल्ड होते हैं, और 32 गोल्ड से आपको जो इनकम बनता है 24,000 इनकम बनता है, 24,000। पांचवें महीने में आते हैं। पांचवें महीने में अगर हमारे ये जो 32 गोल्ड है, हर गोल्ड सिर्फ और सिर्फ 2 गोल्ड बना, ज्यादा नहीं बनाना, सिर्फ लेफ्ट में 2 गोल्ड, राइट में 2 गोल्ड, सिर्फ और सिर्फ 2-2 गोल्ड बनाए तो 32 दूना 64 गोल्ड हमारे बनते हैं। और 64 गोल्ड का आपको जो इनकम आता है वो कहीं ना कहीं 48,000 रुपये आपका इनकम बनता है। ये पांचवें महीने में आप पहुंचे हैं 48,000 की इनकम। यहाँ पे 6-6 महीने हो गए होंगे, बहुत से लोग 48,000 कमा नहीं पाए होंगे। ये सिर्फ अभी मैं गोल्ड प्लान का इनकम बता रहा हूँ। अगर जब भैया आप गोल्ड बनाने के लिए जाएंगे ना, तो इसमें से सिल्वर प्लान भी तो मैचिंग होगा ना, सिल्वर का भी तो आपको इनकम मिलेगा, वो बंद थोड़ी हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गोल्ड प्लान को लेके चलें तो होगा क्या। छठे महीने अगर आप काम करेंगे और 6 महीने में आपके पास 64 में से 64 जो लोग थे, इनको 2-2 गोल्ड फिर से बनवाने हैं, तो 128 आपके गोल्ड हो जाएंगे और इनकम आपका निकल के आएगा 96,000 रुपये। तो यहाँ 6 महीने में 96,000। सातवें महीने में देखेंगे तो सातवें महीने में जो इनकम गोल्ड जो बन के आएंगे, 256 गोल्ड आपके हो जाएंगे। इनकम निकल के आएगा 1,92,000, 1,92,000। सातवें महीने में ही हम पहुंचे भी ज्यादा दूर नहीं पहुंचे, सातवें महीने पहुंचे हैं। आठवें महीने पहुंचेंगे तो यहाँ पे इनकम जो आपका बनेगा 3,84,000, 3,84,000 8वें महीने में। 9 मंथ में पहुंचेंगे तो 1,024 गोल्ड हमारे साथ में हो जाएंगे और इनकम जो बनेगा ना 7 लाख से ज्यादा हो गया, 7,68,000,
ये कितने 9 मंथ का हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 10 मंथ में क्या होगा। 10 मंथ में हमारे पास गोल्ड कितने हो जाएंगे, 1,000 सॉरी 2048। 2048 हमारे पास गोल्ड हो जाएंगे। इनकम हमारा कितना हो जाएगा, 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख इनकम हमारा पहुंच गया है। ये कितने 10 महीने का है, सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का। आगे चलते हैं 11वें महीने में। यहाँ पे 2048 था ना, तो यहाँ पे 48 को मैंने हटा दिया है, 48 को हटा के सीधे 2000 पकड़ा है। और 2000 को मैंने इसको अगर हर 2000 गोल्ड सिर्फ दो दो गोल्ड बनाए, तो हमारे अगले महीने में जो गोल्ड निकल के आएंगे 4000 गोल्ड निकलेंगे। और यहाँ पे जो इनकम मैंने पकड़ा हुआ है ना, सीधे सीधे मोटा मोटा 15 लाख पकड़ लिया है ना। 15 लाख को अगर जस्ट डबल करेंगे तो यहाँ पे 30 लाख हो जाता है। 12 महीने की जो आपको इनकम निकल के आएगी ना, 60 लाख रुपए निकल के आती है, 60 लाख। अब यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपने कमाया था पहले महीने, आपने जो 3,000 पहले महीने कमाया था, वो दूसरे महीने में जोड़ा नहीं गया है। दूसरे महीने में उसको जोड़ा नहीं गया, दूसरे महीने का फ्रेश है। तीसरे महीने जो 12,000 कमाए ये फ्रेश है, इसमें जोड़ा नहीं गया है ना। 24,000 जो आपने कमाया वो फ्रेश है। तो यहाँ पे जो आप 60 लाख कमाएंगे ना, तो ये सारा इनकम ये आप ही का है। ये जितना भी आपने कमाया ये सब आप ही का है। और इसके अलावा भाई सिल्वर प्लान भी तो आपका चल रहा है ना, सिल्वर का भी तो आपको मिलेगा। और जब इतने सारे आप गोल्ड बना देंगे तो इसमें रिवॉर्ड भी तो मिलेगा ना, तो कितनी सारी आप इनकम कमा लेंगे। कम से कम 1 करोड़ तक इनकम आप आराम से पहुंच सकते हैं सिर्फ 1 साल में। लेकिन प्लानिंग से पहुंच सकते हैं, ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। प्लानिंग से करेंगे तब पहुंच पाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा जो है आज का सेशन था।